इस टाइम मैं कन्नौज से इटावा की तरफ वापस हो रहा था तो मैं रोड पर मुझे समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं राजीव दुबे जी मुलाकात हो गई और सह प्रभारी हैं राजीव दुबे जी जसवंत नगर विधानसभा से। आज हम दुबे जी को पूछेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव में क्या प्रदर्शन रहेगा आप समाजवादी पार्टी का और बीजेपी में कैसी लड़ाई देखते हो। समाजवादी पार्टी का बेहतर प्रदर्शन रहेगा। आज देश के जितने भी दल हैं, किसी भी दल के पास इतना युवा और होनहार नेतृत्व नहीं है जितना समाजवादी पार्टी के पास है, माननीय अखिलेश यादव जी के रूप में। अखिलेश यादव जी आज युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, युवाओं के मार्गदर्शक हैं और इस देश में युवा चेहरा हैं और डेवलपमेंट और विकसित भारत के होनहार प्रधानमंत्री हैं। तो मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये आपको अवगत कराना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी भविष्य के भारत के प्रधानमंत्री हैं और 2024 में समाजवादी पार्टी का उनके नेतृत्व में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। सर, आपने कन्नौज में ज़मीनी स्तर तक चुनाव प्रचार किया समाजवादी पार्टी के लिए। अब लोकसभा चुनाव इस टाइम कन्नौज में बीजेपी के सांसद हैं, क्या देखते हो 2024 लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति रहेगी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कन्नौज में। सर, कन्नौज में समाजवादी पार्टी का फिर से परचम लहराएगा। समाजवादी पार्टी की रीतियां नीतियां जितना भी विकास कन्नौज में समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ था, उसके बाद विकास ठप पड़ा है। जो भी अखिलेश यादव जी ने विकास कार्य की योजनाएं चलाई थी वो वहीं अधूरी पड़ी हैं। उन्होंने चाहे अस्पताल हो, सड़कें हों और भी जितने भी विकास के कार्य थे, अखिलेश यादव ने बहुत ही प्रदेश में अच्छे ढंग से कार्य कराए। बीजेपी ने कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ाया है। 7-8 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी सड़क के गड्ढे तक नहीं भर पाई है, वो क्या देश और प्रदेश का विकास कराएगी। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि ये जो विधानसभा चुनाव 3 प्रांतों में बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद ईवीएम पर सवालिया निशान खड़े हुए। सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं वो भी आए दिन प्रदर्शन कर रहे। कैसे देखते हो, ईवीएम मशीन से चुनाव होना चाहिए या बैलेट पेपर से? देश में सारे देश की जनता की मांग है कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, क्योंकि 2022 में भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे। उस समय भी जनता की बड़ी ही करारी लहर थी और सारी जिससे पूछो वो यही कहता था कि समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है। 2022 विधानसभा में 2 दिन पहले गोदी मीडिया ने ऐसा माहौल बनाया और बीजेपी ने, जनता में ऐसा अविश्वास है कि बीजेपी ने बेईमानी करने का काम किया। यही स्थिति अभी तीनों प्रदेशों, जब 5 राज्यों के उपचुनाव हुए, वहाँ भी मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, सब जगह लोग कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन परिणाम जब आए तो लोगों की भावना के बिल्कुल विपरीत आए। तो लोगों का ईवीएम से अविश्वास उठ चुका है। इसलिए आज देश में जो भी साफ और स्वच्छ जनता है, जो किसी भी दल में नहीं है, वो उसकी यही मांग है कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। और जहां से ईवीएम चालू हुई थी, जिन देशों से, उन देशों ने ईवीएम को बैन लगा दिया। अगर ईवीएम अच्छी ही होती, उसके परिणाम अच्छे ही आते, तो फिर वो देश क्यों बंद करते? जो विकसित देश हैं, जिन्होंने ईवीएम बनाई, जिन्होंने ईवीएम से चुनाव चालू किया और वो बंद कर चुके हैं, तो हम आप भी अच्छे व्यक्ति की पद चिन्हों पे चलना चाहेंगे। अच्छे जो विकसित देश है वो कर रहे हैं, वही कार्य हमारा भारत देश भी करे। तो ईवीएम की मांग कर रहे हो? हाँ, ईवीएम की मांग नहीं कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। देखिए, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता राजीव दुबे जी बता रहे हैं कि देश में ईवीएम बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। ईवीएम की जनता बात नकार रही है। हालांकि निर्वाचन आयोग और भारत सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी चैनल से बात करने के लिए। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश।